प्यार से कहना धन काजी। नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे, उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का। जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है, और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है, तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया, तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाएं। और ऐसे ही तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है, और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि हैं, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं, तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक
तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते, ऐसे कर्मों में अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहें पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएँ, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा
बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी परलोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको, निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं,
इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो।
तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहे, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है ये चुनाव भी हमारा है। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज अगर एक खुशी दे रही है, मजा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें, पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है, वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसके एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई।
तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है, और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरे तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है, तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर
तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। सात संगत जी, धन काज। सात संगत जी, प्रेम से कहना गढ़शंकर के इस खुले प्रांगण में ये मौका मिल रहा है दातार की कृपा से कि सब इकट्ठे होकर इस दातार का यशोगान कर रहे हैं और किस प्रकार से श्रवण किया कि स्थानीय सज्जनों का जो सहयोग मिला यहाँ इस समागम का आयोजन करने के लिए, किस तरह ये मैदान इस समागम के लिए दिया गया। तो यही जो भाव हैं भाईचारे वाले, यही भाव हैं मिलवर्तन वाले, यही भाव हैं एकत्व वाले, जो सही मायनों में इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। और इन्हीं भावों से युक्त जीवन हर एक संत महापुरुष का रहा है। प्रेम वाले भावों से, दया वाले भावों से, विनम्रता वाले भावों से। ये जो मानवीय गुण हैं, इनसे युक्त जो जीवन रहे हैं संतों के, उन्होंने यही एक आवाज दी है सारी ही मानवता को। जो भी स्थान रहा हो उनके जन्म का, जो भी स्थान रहा हो, जो भी देश रहा हो जहां वो जिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, जिस भी समय में संतों ने जहां जहां पर भी निवास किया, वहां यही आवाज दी कि प्रेम और भाईचारे के साथ जिया जा सकता है। और इस परमात्मा की जिस जिसको पहचान हुई, वो ये बात भी समझ जाते हैं कि प्रेम और भाईचारे के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम और भाईचारे के अलग जो वैर वाले और नफरत वाले रास्ते हैं, वो तो तब तक ही उन पर चलना मुमकिन है जब तक अज्ञानता कायम है। तो जिसने भी ये परमात्मा की रोशनी अपने जीवन में देखी, जिसका जीवन उज्जवल हुआ इस परमात्मा की रोशनी से, उसके जीवन में फिर स्वाभाविक है कि ये मानवीय गुण आए। तभी वो पंक्तियां भी बार बार पढ़ते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार की हालत देख रहे हैं, समाज की हालत देख रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इंसान दीवारें खड़ी करने का। ना जाने कितने ऐसे रोग मानवता को लगे हैं, जात पात के नाम के रोग। अज्ञानता इतनी गहन है, अज्ञानता इतनी प्रभावशाली हो गई है कि इंसान ने इस परमात्मा का अंश होने के बावजूद ऐसे फर्क बना लिए हैं, खुद को ऊंचा, सामने वाले को नीचा। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि सामने वाले को इंसान भी नहीं समझा जाता,
क्योंकि मनों में इन भ्रमों के कारण ऐसे फर्क बन गए हैं, ऐसी मान्यताएं बन गई हैं, और फिर ऐसे संसार में संत आते हैं, सत्य की आवाज देते हैं, प्रेम वाली भावनाएं ये प्रेरित करते हैं कि प्रेम वाली भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस परमात्मा का बोध कराने के लिए प्रयास करते हैं, आवाज देते हैं, ताकि ठंडक बरसे इस जलते हुए संसार में। ना जाने कितने ही कारण इंसान ढूंढ बैठा है। जैसे कि दास ने जात पात का जिक्र किया, वहीं इतिहास पढ़ते हैं या आज का समय भी देखते हैं, रंग नस्ल के नाम पर, बोली भाषा के नाम पर, जहां भी इंसान ने भिन्नता देखी उसको स्वीकृति देने की जगह, उसको अपनाने की जगह इंसान दूरियां बनाने लग जाता है। ये नहीं देखता कि ये भिन्नता है तो ये सुंदरता का कारण बन सकती है। बड़ा साधारण सा एक एग्जाम्पल है, साधारण सी मिसाल जो गुलदस्ते की देखते हैं या किसी एक फूलों के बाग की देखते हैं कि हर फूल अलग है पर सुंदरता उसी से। इतनी साधारण सी मिसाल है, पर वहीं जब देखते हैं कि इंसान उस भिन्नता को वो फूलों के बाग में तो देख पा रहा है सुंदरता, पर मानवता में जो भिन्नता है संस्कृति के कारण, खाने पीने के फर्कों के कारण, किस तरह के वहां मान्यताएं हैं उनके कारण, क्योंकि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, किसी का कोई इतिहास है, किसी का कुछ रहने सहने के तरीके हैं। तो इंसान ने एक सुंदर बाग को देख के ये तो कहा कि कितना सुंदर है, भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं, पर वहीं जहां इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, तो वो भिन्नता को सेलिब्रेट करने की जगह, अपनाने की जगह वहां फर्क बना लिए, दीवारें बना ली, क्योंकि अज्ञानता है। एक दौड़ में इंसान ऐसे दौड़ रहा है कि कोई मौका नहीं छोड़ता खुद को किसी और से ऊंचा मानने का, किसी और से ज्यादा श्रेष्ठ मानने का। कोई मौका नहीं छोड़ता ये दावा देने का कि मुझे बहुत समझ है, मैं सबसे अफजल। कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान। और इसी प्रकार फिर ये जैसे जैसे बंटवारे हो रहे हैं तो हर एक को लगने लग गया है कि मेरी संस्कृति सबसे ऊंची, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मेरे वेद ग्रंथ सबसे ऊंचे। हर जगह यही दौड़ चल रही है कि जहां से मैं आता हूं वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे ऊंचा। और ये खुद को ऊंचा सिद्ध करने के लिए इंसान ने जो समाज की, मानवता की हालत कर दी है, तो फिर संतों को बेड़ा उठाना पड़ा है शुरू से ही ये ठंडक पहुंचाने का। इसलिए फिर वो पंक्तियां सिद्ध होती हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि जहां इतने भेदभाव हैं, जहां इतनी नफरतें हैं, जहां इतने वैर हैं, वहां पर एकत्व की बात ही ना करना, पर एकत्व वाला जीवन जीना। वहां किसी ने अगर दिल दुखा दिया है तो उसके माफी मांगने का इंतजार ना करना, पर वैसे ही माफ कर देना। क्योंकि बहुत आसान है, किसी ने दिल दुखाया है तो वापस उसका दिल दुखा दिया जाए। बहुत आसान है, करते आ रहे हैं, पैदा हुए हैं तब से ऐसा ही आसपास देख रहे हैं, तो बहुत आसान है कि किसी ने मुझे मेरा दिल दुखाया तो मैंने उसका दिल दुखा दिया।
किसी ने मुझे एक सुनाई, मैंने 2 सुना दी, क्योंकि लगता है कि अगर एक सुन के मैं चुप हो गया तो मतलब मैं तो कमजोर, मतलब मैं तो नीचा रह गया, मतलब वो तो आगे, वो तो सारी दुनिया कहेगी देखो कि कितना लाचार था, कमजोर था। मेरा अहंकार मजबूर कर देता है कि अगर एक किसी ने सुनाई है तो उसको 2 सुनाई जाए। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है तो उसको 2 मारे जाए। फिर वहीं ये प्रेम वाले, विनम्रता वाले, माफी दे देने वाले भाव, संतों ने इन्हीं भावों को प्राथमिकता दी है। यही आवाज दी है कि अगर इंसान इन भावों से युक्त जीवन जिए तभी सही मायनों में स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा बन सकता है, और फिर बनता भी है। प्रमाण दिए गए हैं ऐसे जीवन जी के जहां प्रेम प्रेम ही प्रेम है, अपनत्व ही अपनत्व है, स्वीकृति ही स्वीकृति है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, क्योंकि इस बात की समझ आ गई है कि ये ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं ये कारण एक है, सिर्फ एक कारण है इन भावों का, भेदभावों का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता इस बात की कि बंटवारे हो रहे हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। जिस एक सत्ता ने, शाश्वत अविनाशी ने हम सबको बनाया, जो सृजनहार है, उसके नाम के भी बंटवारे कर दिए इंसान ने, और उसके नाम पर फिर धार्मिक होने के प्रमाण नहीं दिए जा रहे, हैवानियत के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो अज्ञानता जब इतनी गहन हो जाए, अंधेरा जब इतना गहन हो जाए, तो वहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही काम आती है। किसी भी अंधेरे से, चाहे जितना पुराना वो अंधेरा हो, उससे निजात सिर्फ और सिर्फ रोशनी दिलाती है। तो ये जितने भ्रम हैं इस अज्ञानता के आधार पर जो बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे निजात सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान दिलाता है। जिस जिस संत के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, उसने फिर गाकर, नाचकर, ढोल बजाकर, अपने अपने तरीके से सारी ही मानवता को यह संदेश दिया है कि अगर पाने योग्य कुछ है तो बस ये सत्य है। जीवन बदल गया है जब से सदगुरु का ज्ञान जीवन में आया, रूपांतरित हो गया है जीवन, अवस्था बदल गई है, नजरिया बदल गया है। वही दुनिया है जो सामने थी पहले भी, पर अब सुंदर लगती है। वही जिसने कल दिल दुखाया था, आज भी उसने माफी नहीं मांगी, पर मैंने खुद ही माफ कर दिया है। होगी उसकी कोई मजबूरी दिल दुखाने की, परमात्मा से उसके लिए भी अरदास करते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि जो परमात्मा मुझ में बस रहा है वही सब में बस रहा है। तो इसी परमात्मा से अरदास करते हैं कि आप ही विराजें सबके हृदय में, और जिसको इस बात की पहचान नहीं है, जो अभी तक अहंकार से भरा है, उस पर भी ऐसी कृपा करो कि वो भी अपना अहंकार छोड़ दे, खाली हो जाए, ताकि उसमें भी आप विराजो, पूरी तरीके से आप विराजो। तो ऐसी अरदास वाले भावों से संत चलते हैं, आवाज दे रहे हैं, देते आए हैं। आज भी बच्चों ने वो गीत शब्द गाया अवतार वाणी का कि लोकी भक्ति अजय ना समझे, रबनू पाना भक्ति है। भक्ति की शुरुआत ही परमात्मा के दर्शन करने के बाद होती है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर लें, तप कर लें, त्याग कर लें, जाप कर लें, सेवा कर लें, जितने भी धर्म के नाम पर प्रयास अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर प्रयास कर लिए जाएं,
वो किसी काम नहीं आने वाले अगर इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। हम सब ने कोल्लू का बैल देखा है, पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं है। इसी प्रकार इस दातार को जाने बिना जो प्रयास किए जा रहे हैं भक्ति के नाम पर, वो चलना तो है पर वो कोल्लू के बैल की तरह चलना है, मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। लगेगा कि बहुत चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत धार्मिक हैं, पर मंजिल नहीं मिलेगी। और मंजिल एक क्षण में मिल सकती है, बस ये ज्ञान सदगुरु का जीवन में बस जाए। अंग संग बस रहा है परमात्मा, मुझे नजर आने लगता है जब ये ज्ञान मेरे जीवन में आ जाता है। फिर अवस्था वो कोल्लू के बैल की तरह नहीं रहती जो प्रयास पे प्रयास कर रहा है बट कहीं पहुंच नहीं रहा। एक क्षण में मंजिल मिल जाती है, एक क्षण में इस दातार के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। एक क्षण में बात समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, और अपनी पहचान जब हो जाती है तभी फिर वो भाव जीवन में आते हैं जो ठंडक पहुंचाने वाले बनते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने वाले बनते हैं, तोड़ने वाले नहीं। पर इंसान अपने आप से ही वाकिफ नहीं है, अपनी पहचान को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, अपने मूल को नहीं जानता। नाम ले रहा है, आवाज दे रहा है इस परमात्मा को। एक कहानी दास ने पहले भी कई बार कही है कि एक इंसान को बाजार में चलते चलते एक शीशा मिलता है, आईना। अब उस इंसान ने कभी आईना देखा नहीं होता, तो जब आईना उठाता है तो जाहिर सी बात है जिसने भी आईना देखा है, हम सब ने ही देखा है, आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है। अब उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई बहुत मेरे पिता जैसा चित्र लग रहा है किसी का, मेरे पिता की जवानी का चित्र लगता है, मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया। बहुत खुश होता है कि वाह, मेरे पास कोई चित्र भी नहीं था उनका, ये तो बहुत ही किस्मत वाला दिन निकला, भागों वाला दिन निकला। अपने पिता को याद करने के लिए एक चित्र मिल गया है। अब घर ले जाता है, बड़ी संभाल कर रहा है, घर में अपने कमरे में उसको बार बार साफ कर रहा है, रख रहा है, देख रहा है, और फिर उसको बड़ा संभाल के अपने संदूक में रख देता है। अब जब वो उसको साफ कर रहा है, देखकर खुश हो रहा है और संदूक में रख देता है, तो पीछे से उसकी पत्नी भी देख रही होती है कि ये किस चीज को देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज को इतने गले से लगा रहे हैं, किस चीज को संदूक में संभाला जा रहा है। अब वो जिज्ञासा इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वो संदूक खोलती है, अब वो आईना उठाती है। अब आईने में जब अपनी शक्ल देखी, उसने भी कभी आईना नहीं देखा होता, तो सामने से भाव आते हैं कि ये किस औरत की शक्ल देख के मेरा पति मुस्कुरा रहा था, ये किसकी संभाल कर रहा था, ये किसको गले से लगा रहा था। अब दोनों जगह जो गलत फहमी बनी वो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। कहानी का सिर्फ इतना ही संकेत है, इतना ही इशारा है, जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं कर लेता, खुद को जान नहीं लेता, जब तक ये बात समझ नहीं लेता कि ये जो ज्योत है इसका ही मैं अंश हूं, जब तक अपनी पहचान नहीं हो जाती तब तक सिर्फ और सिर्फ भ्रम मेरे जीवन में होंगे। और भ्रम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
ऐसे करो नहीं तो परमात्मा सजा देगा, वैसे करो नहीं तो परमात्मा दंड दे देगा, ऐसे करोगे तो परमात्मा खुश होकर पुण्य दे देगा। नाना तरीके के भ्रम इंसान ने बना लिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहचान नहीं है। वहां उस इंसान को अपनी शक्ल देख के भ्रम हो गया कि शायद मेरे पिता का चित्र है, वहां औरत को अपनी शक्ल देख के कोई और भ्रम हो गया। भ्रम का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अपनी पहचान नहीं है। और हर भ्रम से निजात सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान दिला सकता है। तभी शहनशाह जी ने वो पंक्तियां भी लिखी हैं कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। भरम और भुले के जीवन से चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है। सत्य जीवन में आ जाए तो भरम भुले के चले जाते हैं। चिंता दिल्ली हो गई दूर। चिंता है किस लिए? चिंता शरीर की है, चिंता मन की है, चिंता धन की है। पहले ही प्रण में कह दिया ये तीनों ही तेरे नहीं हैं। और मैं अपना ही नहीं, मैं तो अपनी हस्ती को ही ये तीन चीजों को मान लेता हूं। अपना मानना भी दूर पर अब इंसान तो इतना आगे चला गया है कि अपनी हस्ती ही अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को मानता है। अज्ञानता और बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ ये था कि ये मेरा है, कि मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा तन है। एक अज्ञानता का तल वो था। अब अज्ञानता का तल ये है कि मैं शरीर हूं, मैं धन हूं, मैं मन हूं। और सारे ही चिंताएं, सारे ही भ्रम के आधार ये भ्रम है। ये जो मान्यता है अपनी पहचान नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये धन नहीं हूं। पहले ही प्रण में सदगुरु ये बात मुझे समझाते हैं। तो इसलिए चिंता दिल्ली हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर। क्योंकि जब ये तीनों हट गए तो सिर्फ इसका नूर और कुछ बचता ही नहीं। जिधर देखा नूरो नूर। तो ये नूर से रोशन, ये नूर से उज्जवल हर एक जीवन हो सकता है। ये मुमकिन है कि इस प्रकार का उज्जवल जीवन जिया जाए, प्रेम वाली भावनाओं से युक्त जीवन जिया जाए, सहनशीलता वाली भावनाओं से जीवन युक्त हो सकता है। वैर विरोध को छोड़कर स्वीकृति और अपनत्व वाले भावों से युक्त जीवन जिया जा सकता है। और ऐसा ही जीवन सही मायनों में धार्मिक कहलाने लायक होता है। और जो पंक्तियां हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जीवन में दया का भाव है तो ही हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और दास अक्सर जब भी ये पंक्तियां दोहराता है तो बात साथ में जरूर बोलता है कि दया का मतलब किसी पर तरस खाना नहीं होता। तरस तो अहंकार से खाया जाता है। अहंकार वाली भावना से तरस खाया जा सकता है। दया तो वो वाले भाव कि सद्भाव, सद्भावना है सबके लिए जीवन में। सबका भला करो भगवान, ये वाले भाव कि किसी के साथ अगर कोई पीड़ा है, परमात्मा आप ही ने मुझे इस काबिल बनाया है, अगर ये पीड़ा देखकर मैं कोई योगदान दे पा रहा हूं। अहंकार वाले भावों से नहीं, अरदास वाले भाव से, निमाणेपन वाले भाव से वो धार्मिक होना हुआ। और अभिमान ही हर एक पाप, जिसको पाप कहा जा सकता है, दुष्कर्म कहा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अभिमान, अहंकार ही उसका आधार है, उसका मूल है। जीवन से अहंकार चला जाए तो फिर उस जीवन से कोई भी दुष्कर्म या पाप नहीं हो सकते। बड़ा सहज सा गणित है, साधारण सी बात है। और यही साधारण सी बात इंसान इतनी उलझा चुका है, इतनी उलझा चुका है कि ये जो रूप हम देख रहे हैं दीवारों वाले, वैर विरोध वाले बन गए हैं। तो ये सरल सी बात सरल कर ली जाए वापस। जिसको भूल बैठे हैं, जिसको भुला बैठे हैं, ये चेता वापस आ जाए। और यही एक अरदास दातार से कि हर एक मानव ये जीवन जो जी रहा है
उस कोलू की बैल की तरह ना जिए कि चलता तो गया पर कहीं पहुंचा नहीं, परमात्मा का नाम तो लिया पर परमात्मा पाया नहीं, जीवन में सुख पाने का प्रयास तो किया पर सुख मिला नहीं। हर एक इंसान की हालत, जब तक ये परमात्मा ना मिल जाए, जब तक ये सत्य ना मिल जाए, जब तक इसकी प्राप्ति इस प्रकार ना हो जाए कि मैं अब ना रहा, सिर्फ यही तू ही तू, जब तक ये अवस्था ना मिल जाए तब तक इंसान सिर्फ और सिर्फ उस कोलू की बैल की तरह चल रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा, क्योंकि पहुंचना सिर्फ एक ही जगह पे है और ये जीते जी ही पहुंचा जाया जा सकता है। वरना बार बार सुनते आ रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद ये अवसर मिला है। और दास तो ये कहेगा कि ये मंजिल भी कोई श्वासें जब खत्म हो जाती हैं तब नहीं मिलती, जीते जी ही इस मंजिल की जिसने प्राप्ति की है तो ही मंजिल पर पहुंचा है। तो दातार से यही अरदास, सदगुरु के चरणों से यही अरदास कि हर एक मानव इस अवसर का फायदा उठा सके, ये बाजी जीत सके, कोलू की बैल की तरह चलते चलते ही बस ये श्वासें खत्म ना हो जाए, इस मंजिल की प्राप्ति हर किसी के हिस्से आए। एक सुंदर जीवन, भक्ति भरा जीवन, मानवीय गुणों से युक्त जीवन हर किसी के हिस्से आए। प्रेम से कहना धन निरंकार। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप से भी अच्छे होंगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार जिसका विषय है सेवा का महत्व। आइए शुरू करते हैं। सत्संगत जी सेवा का महत्व बहुत गहरा और व्यापक होता है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द को समझना और निस्वार्थ भाव से सहायता करना। यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक मानवीय गुण है जो समाज को जोड़कर रखता है। सत्संगत जी सेवा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मानवता की अभिव्यक्ति। सेवा मानवता का सबसे बड़ा रूप है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर के करुणा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। समाज में समरसता, सेवा भाव से समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना पनपती है। यह सामाजिक अंतर को कम करती है। आत्मिक संतोष, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अंदरूनी शांति और संतोष मिलता है जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। नेतृत्व और नैतिकता का विकास, सेवा से व्यक्ति में नेतृत्व के गुण और नैतिकता मूल्य विकसित होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अनेक धर्मों में सेवा को सर्वोच्च कार्य माना गया है। सेवा ही धर्म है जैसे कहावतें इसी बात को दर्शाती है। सत्संगत जी सेवा का दीपक, बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य में अर्चना नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। लेकिन उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया कि सेवा असली अर्थ और धीरे धीरे सेवा का असली अर्थ धीरे धीरे उसे समझ आ गया। अर्चना बचपन से ही दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करती थी। गांव में जब कोई बीमार होता तो वह दौड़कर उनकी सहायता करती। एक बार उसने एक घायल पंछी को बचाया और तब से सभी उसे सेवा वाली बिटिया कहने लगे। अर्चना ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब परिवार की थी लेकिन मेहनत और लगन से उसने स्कॉलरशिप पाई और शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया।
शहर का जीवन कठिन था, लेकिन सेवा की भावना उसके अंदर जलती रही। कॉलेज में कुछ सालों के बाद अर्चना में बदलाव आने लगे। डॉक्टर बनने के गर्व और शहर की चमक धमक ने सेवा के बीज को ढक दिया। अब वह खुद को बड़ी समझने लगी। उसने गांव लौटना छोड़ दिया और अमीर मरीजों के बीच नाम कमाने लगी। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग महिला उसकी क्लिनिक में आई, जिसके पास फीस नहीं थी। अर्चना ने उसे झिड़क दिया। तभी वहाँ एक वृद्ध डॉक्टर आए, जो उसके कॉलेज के शिक्षक थे। उन्होंने अर्चना से कहा, तुमने डॉक्टर का कोट पहना जरूर है, पर सेवा का अर्थ खो दिया। इस वाक्य ने अर्चना को झकझोर दिया। उस रात अर्चना सो नहीं सकी। उसे अपनी गांव, घायल पंछी, बीमार अम्मा और वे झोंपड़ी याद आई जहां उसने सेवा सीखी थी। उसने फैसला लिया कि अगली छुट्टी में वह गांव जाकर एक मेडिकल कैंप लगाएगी। गांव लौटने पर अर्चना को देखकर सबकी आंखें भर आई। उसने बिना फीस लिए इलाज किया, दवाइयाँ बांटी और गांव की बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की शिक्षा दी। वहाँ के लोगों ने मिलकर उसके नाम पर एक सेवा केंद्र बनवाया, जिसका नाम था दीप सेवा सदन। धीरे धीरे अर्चना को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ नाम और पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। वह शहर और गांव दोनों में सेवा करती रही। उसका नाम पूरे राज्य में सम्मान से लिया जाने लगा। सत्संग जी, अर्चना की कहानी हमें बताती है कि सेवा का महत्व, सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि दिल से समय देकर और प्रेम से किसी की मदद करना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच में इंसान कहलाते हैं। सत्संग जी, वापसी का रास्ता। सच्ची सेवा वो है जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के और बिना अपेक्षा के की जाए। यही बात साबित करता है अविनाश। सत्संग जी, अविनाश एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में बड़ा बिजनेसमैन बना। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, नाम और शोहरत, सब कुछ हासिल कर लिया। अगर उस दौड़ में वह अपनी जड़ों को, अपने गांव को और सबसे ज़्यादा सेवा की भावना को पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसके ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। फटे हुए कपड़े, कमज़ोर शरीर, लेकिन आँखों में चमक थी। बाबूजी, पहचाना? उसने पूछा। अविनाश चौंक गया। यह तो वही रामलाल काका थे जो बचपन में उसे स्कूल पहुंचाया करते थे। उनके जूते सिलते, उसे गर्म दूध पिलाते जब वह बीमार होता। काका, आप यहाँ? अविनाश थोड़ा असहज था। काका बोले, गांव में अब अस्पताल नहीं है और मेरा बेटा भी शहर चला गया। सोचा तुमसे मदद मांग लूँ। अविनाश ने कुछ रुपए निकालकर उन्हें थमाए। काका ने रुपए नहीं लिए। वे बोले, बेटा, तूने बड़ा नाम कमाया, पर अगर तेरी तरक्की से किसी और की ज़िंदगी न संवर पाए तो वो सफलता नहीं, बस दिखावा है। काका चले गए, लेकिन ये सब अविनाश के मन में घर कर गए। रात को अविनाश सो नहीं पाया। उसे अपना बीमार बचपन, रामलाल काका की सेवा और गांव की टूटी सड़कें, सूनी आंखें याद आने लगी। अगली सुबह उसने एक फ़ैसला लिया। वह अपनी कामयाबी को अब सेवा में बदलेगा। वह गांव लौटा, एक स्वास्थ्य केंद्र खोला एवं फ्री स्कूल शुरू किया और वृद्धों के लिए सेवा निवास बनवाया। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे
सब बदल गया। अब हर साल उसकी कंपनी के 1% मुनाफे से गरीबों के लिए सुविधाएं दी जाती है। और अविनाश कहता है, जब मैंने सेवा शुरू की तभी मुझे सच्चे सुख का स्वाद मिला। सत्संगत जी, सेवा करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह कर्म लौट कर आता है कई गुना बनकर। सेवा न सिर्फ दूसरों की बल्कि हमारी आत्मा की भी ज़रूरत है। सत्संगत जी, ज्ञान और सेवा की शक्ति। सत्संगत जी, यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल माधव गुरुजी और उनके छात्रों की है, जो शिक्षा के साथ साथ सेवा का महत्व भी सिखाते हैं। यह कहानी बताती है कि सच्ची भिक्षा वही है जो समाज की भलाई के लिए उपयोग हो। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर में, जहां शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, वहां एक युवा शिक्षक माधव गुरुजी आए। वह पढ़ने में निपुण थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही शिक्षा नहीं होती, जब तक कि ज्ञान सेवा में न बदले। पहले दिन उन्होंने कक्षा में छात्रों से पूछा, बच्चों बताओ कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। छात्रों ने उत्तर दिया, अच्छी नौकरी के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, शहर जाकर रहने के लिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर पढ़ाई सिर्फ अपने भले के लिए होती है तो क्या समाज आगे बढ़ जाएगा। छात्र चुप हो गए। गुरुजी ने तय किया कि वे बच्चे को सेवा का असली महत्व सिखाएंगे। एक दिन गुरुजी ने सभी छात्रों को स्कूल के पास वाले पुराने तालाब के पास बुलाया। वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उन्होंने कहा, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, सत्संगत जी, बच्चों ने हामी भरी और फिर उन्होंने मिलकर तालाब साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ गए। एक सप्ताह बाद वह तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो गया और गांव के लोग अब उसमें पानी भरने लगे। अब छात्रों को समझ आने लगा कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समाज को फायदा मिले। कुछ महीनों बाद गुरुजी छात्रों को एक आश्रम में ले गए। वहाँ बुजुर्ग लोग अकेले रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे शहर जाकर पढ़ चुके थे। गुरुजी ने कहा, क्या हम इन बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं? छात्रों ने हाँ कहा और बुजुर्गों के लिए किताबें पढ़कर सुनाने लगे। उनके साथ समय बिताने लगे। कुछ ने उन्हें योग सिखाया तो कुछ ने संगीत सुनाया। बुजुर्ग की आंखों में खुशी झलकने लगी। अब बच्चों को यह एहसास हुआ कि सेवा का असली आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। एक दिन गुरुजी छात्रों को गांव के बाहर इलाके में ले गए, जहाँ पर गरीब परिवार रहते थे।
गुरुजी ने कहा, अगर हम पढ़ाई कर सकते हैं तो क्या हमें अपने ज्ञान को बांटना नहीं चाहिए? छात्रों ने निर्णय लिया कि वे इन बच्चों को रोज़ 1 घंटा पढ़ाएंगे। कुछ हफ्तों में वे बच्चे अक्षर और गिनती सीखने लगे। कुछ हफ्तों में वे बच्चे अक्षर और गिनती सीखने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि सेवा का यह छोटा सा काम पूरे गांव को शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब छात्रों को यह समझ आ चुका था कि शिक्षा का असली उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है। माधव गुरुजी की यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। कुछ सालों बाद गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। गंदगी खत्म हो चुकी थी। सभी बुजुर्ग खुशहाल थे। सभी गरीब बच्चे शिक्षा पा रहे थे। एक दिन सरकार की तरफ से एक अधिकारी गांव में आया और पूछा, इस गांव का परिवर्तन किसने किया? गांव वालों ने जवाब दिया, हमारे शिक्षक माधव गुरुजी और उनके छात्रों ने। सरकार ने माधव गुरु को राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन गुरुजी ने यह पुरस्कार मेरा नहीं, इन बच्चों का है। उन्हें सेवा का असली अर्थ सीखा है। सासंगत जी, सेवा ही सच्ची शिक्षा है। आज उमरपुर गांव का हर बच्चा जानता है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए होती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, ज्ञान का असली प्रकाश तभी फैलता है जब वह सेवा में बदले। सासंगत जी, ज्ञान का उपयोग सेवा के लिए करें। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाना होना चाहिए। सेवा का आनंद किसी भी बड़ी सफलता से ज़्यादा होता है। छोटी छोटी सेवाएं भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सासंगत जी, अहंकार से ज्ञान तक। यह कहानी एक राजा की है जिसने धन, वैभव और शक्ति को हासिल कर ली, लेकिन असली शांति और आत्मज्ञान से कोसों दूर है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण संत की शिक्षा ने उसे अध्यात्म का मार्ग दिखाया। बहुत समय पहले की बात है। राजा विश्वजीत नाम का एक परिक्रमी शासक था। उनके पास अपार धन संपत्ति, शक्तिशाली सेना और दुनिया की सबसे सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण कठोर और क्रूर हो गया था। वह हमेशा कहता, मैं सबसे महान हूँ, मेरे राज्य में कोई मुझसे बड़ा नहीं होगा। राजा को यह घमंड था कि उसके पास संपत्ति का बिल है, बुद्धि सब कुछ है। वह सोचता था कि यह संसार उसी के अधीन और वह कभी असफल नहीं हो सकता। सासंगत जी, एक दिन एक संत उनके दरबार में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आँखों में अपार शांति थी। राजा ने उन्हें देखकर व्यंग्य से कहा, संत, सुनना है कि तुम सत्य के मार्ग को जानते हो। क्या तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ज्ञान और अहंकार साथ नहीं चल सकते। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कौन हो? राजा हंसने लगा, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर ऐसा है तो एक प्रश्न का उत्तर दो।
जब तुम मरोगे तब क्या यह राज्य तुम्हारे साथ जाएगा। राजा निरुत्तर हो गए। संत बोले, जिस चीज़ को तुम अपना कहते हो वह वास्तव में तुम्हारी नहीं है। राजा उस रात से सो नहीं सका। उसने अपने मंत्री से कहा, क्या सच में मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता? राजा ने अगले दिन संत को बुलाया और कहा, हे संत, मुझे बताइए, अगर यह संसार अस्थायी है तो सच्चा सुख कहाँ है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपने सारे वैभव छोड़कर मेरे साथ आओ। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपने सारे वैभव को छोड़कर मेरे साथ आओ। संत ने राजा को एक गांव में ले जाकर कहा, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो। राजा ने पहले दिन भोजन बांटा, दूसरे दिन उसने एक बीमार वृद्धा की सेवा की, तीसरे दिन वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ महीनों बाद राजा को एक अनोखी अनुभूति हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली आनंद स्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई करने में है। एक दिन संत राजा को एक नदी किनारे ले गए और बोले, राजन, जल में देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? राजा ने उत्तर दिया, मुझे अब प्रतिबिंब दिखाई देता। संत ने एक पत्थर फेंका जिससे जल में हलचल हुई। अब क्या दिखा? कुछ नहीं, प्रतिबिंब धुंधला हो गया। यह तुम्हारा अहंकार है। जब मन शांत हो तो तुम अपनी असली आत्मा को नहीं देख सकते। राजा को असली शिक्षा मिल चुकी थी। उसने राजपाट छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया और एक सच्चे साधु की तरह जीवन बिताने लगी। राजा ने यह सत्संगत जी, सेवा ही असली जीवन है। राजा ने यह सीख लिया, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, शक्ति, वैभव, ये सब नश्वर है, लेकिन सेवा और प्रेम अमर है। राजा अब न केवल अपने राज्य का बल्कि पूरे समाज का पथ प्रदर्शक बन गया। उसके राज्य में कोई गरीब नहीं रहा, कोई भूखा नहीं सोया और कोई भी असहाय नहीं था। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि सेवा और करुणा है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। सेवा से ही परम शांति मिलती है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।